नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोमेंटम मास्टर्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं समय, सत्य और कल्पना की अनोखी यात्रा पर। कल की जब काल रुकेगा और सत्य जागेगा। पृथ्वी यह वह युग है जब आत्मा और विज्ञान के बीच की रेखा मिट चुकी है। कृत्रिम सूर्य अंतरिक्ष में जलते हैं और कृत्रिम ब्रह्मांड मनुष्य के खेल बन चुके हैं। लेकिन इन अनगिनत आकाश गंगाओं के बीच एक अदृश्य शून्य जाग रहा है, कली। लेकिन कली अब केवल अंधकार नहीं, बल्कि समय के विरुद्ध एक विचार है। उसकी शक्ति केवल विनाश नहीं, बल्कि सत्य को उलटने की क्षमता है। जहां सत्य है, वहां कली नहीं हो सकता। लेकिन जब सत्य ही परिभाषा खो देगा, तब कली सर्वव्याप्त होगा। देवताओं की अंतिम भविष्यवाणी। देवलोक जहां काल भी रुक जाता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सभा होती है। ब्रह्मा कहते हैं, कली ने केवल पृथ्वी को नहीं, बल्कि काल के मूल सिद्धांत को दूषित कर दिया है। शिव अपनी तीसरी आंख से देखते हैं, अब यह युद्ध केवल अस्त्रों और शस्त्रों का नहीं होगा। यह अस्तित्व और सत्य के बीच का युद्ध होगा। विष्णु घोषणा करते हैं, अब मैं अपना अंतिम अवतार लूंगा, कल्कि। लेकिन इस बार कल्कि का उद्देश्य केवल कली का विनाश नहीं है। उन्हें समय और सत्य की ऊर्जा को पुनः जागृत करना होगा। सप्त चिरंजीवी और उनके रहस्य। सप्त चिरंजीवी अब केवल भौतिक अस्तित्व में नहीं हैं। उन्होंने समय की सीमाओं को पार कर लिया है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ चुके हैं। कली को हराने के लिए कल्कि को सप्त चिरंजीवियों के रहस्यों को खोलना होगा। अश्वत्थामा शापित अनंतकाल का रक्षक, जिन्होंने कली के साथ सहअस्तित्व को चुना था ताकि उसके सबसे गहरे भय को जान सकें। कृपाचार्य सत्य का अनहद स्वरूप, अब वे केवल ज्ञान के रक्षक नहीं, बल्कि सत्य की अनुगूंज हैं। परशुराम दिव्य सहार का स्रोत, जिन्होंने त्रिकाल अस्त्र को धारण कर लिया है। हनुमान आत्मा की अनंत शक्ति, वे अब शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो चुके हैं। विभीषण अंधकार में सत्य की ज्योति, जो कली के सत्य को देखने का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। बलि चक्रवर्ती अधर्म और धर्म के संतुलन का स्वामी, जिनके पास कर्मचक्र को मोड़ने की शक्ति है। मार्कंडेय ऋषि समय के बाहर के दृष्टा, जो महाकाल के द्वार को देख सकते हैं। कली का सत्य। जब कल्कि अंततः कली से आमना सामना करते हैं, तब कली प्रकट होता है, लेकिन वह किसी रूप में नहीं है। वह केवल शून्य है। मैं तुम्हारा भय हूं। मैं वह हूं जो सत्य को प्रश्नों में बदल देता है। कली सत्य को एक नई शक्ति में परिवर्तित कर चुका है, अनिश्चितता। हर विचार, हर विश्वास, हर भावना, सब कुछ संदेह में डूबा हुआ है। युद्ध अब बाहरी नहीं है, यह चेतना के स्तर पर लड़ा जाएगा। कली ने कालचक्र को मोड़ दिया है। अब महाभारत फिर से हो सकता है, या कभी हुआ ही नहीं। महाकाल का द्वार। मार्कंडेय ऋषि महाकाल का द्वार खोलते हैं। यह कोई साधारण द्वार नहीं। यह समय के परे एक ऐसी जगह है जहां न सत्य है न असत्य। यह वह स्थान है जहां कली को भेजा जा सकता है। लेकिन तभी कली मुस्कुराता है, मुझे बंद करने की आवश्यकता नहीं। तुम सबके भीतर मैं जीवित हूं। कल्कि जानते हैं कि इस युद्ध का अंत अस्त्रों से नहीं होगा। कली को केवल नष्ट करना उसका समाधान नहीं। अंतिम सत्य का उदय, जब कल्कि और कली का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। कली की उपस्थिति अब केवल एक विचार नहीं है, वह समय के हर कण में समाया हुआ है। उसकी हंसी ब्रह्मांड में गूंजती है। कल्कि, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं हर संदेह में जीवित हूं। आकाश में कालजयी ऊर्जा फूटने लगती है। सप्त चिरंजीवी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वे भी कली के प्रभाव को महसूस करते हैं। अश्वत्थामा का शापित घाव फिर से जलने लगता है।
कृपाचार्य की आंखों में भविष्य के अनगिनत विनाशकारी दृश्य तैरने लगते हैं। परशुराम का त्रिकाल दृष्टि चकाचौंध हो जाता है। हनुमान के भीतर का विश्वास डगमगाने लगता है। तुम्हारे देवता, तुम्हारे अस्त्र, तुम्हारा धर्म, ये सब मेरे सामने अर्थहीन हैं। लेकिन तभी कल्कि मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में न कोई क्रोध है, न भय, केवल शांति। कालजयी सत्य का साक्षात्कार। कल्कि ने अपनी तलवार नीचे कर दी। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कली आश्चर्य में भर गया। तुम्हें लगता है कि बिना लड़े तुम जीत सकते हो? कल्कि ने कहा, तुम कभी थे ही नहीं कली। तुम केवल भय की छाया हो। कली क्रोधित होता है, उसकी ऊर्जा और भी विकराल हो जाती है। लेकिन कल्कि अडिग रहते हैं। जब सत्य को स्वीकार कर लिया जाता है, भय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। सत्य की ज्योति ही कली का अंत है। कल्कि के भीतर से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होता है, जिसने कली की छाया को क्षीण कर दिया। कली के कण-कण में कंपन होने लगता है, जैसे समय ने स्वयं उसे अस्वीकार कर दिया हो। जहां सत्य प्रकट होता है, वहां कली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सत्ययुग का पुनर्जन्म। पृथ्वी पर नया युग प्रारंभ होता है। देवता वापस अपने लोक चले जाते हैं। कल्कि एक दिव्य ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। लेकिन एक भविष्यवाणी समय के पटल पर अंकित हो जाती है। जब भी सत्य को भुलाया जाएगा, जब भी भय जन्म लेगा, तब कली पुनः जागेगा। और तब कल्कि भी लौटेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।